गाइस, वेलकम बैक इन एएससी क्लासेज। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की बात को आगे बढ़ाते हुए इसके पहले देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स को आप जानते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जितना काम किया था वो सारा का सारा काम एक बार डिफरेंशिएशन करने से था। पूरे फंक्शन को हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते थे और हमने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जब एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। उसी तरीके से अब जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं, जो भी फंक्शन आपको या जो भी आंसर मिलता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के रूप में, अगर उसका दूसरे बार यानी फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं उसी एक्स के रेस्पेक्ट में या उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हम उसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर उस सेकेंड ऑर्डर से प्राप्त आंसर को अगर फिर दोबारा किया जाए तो उसको थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे ही nth ऑर्डर तक जा सकते हैं। हायर क्लासेज में आपको nth ऑर्डर तक मिलेंगे, लेकिन हम लोगों के +2 लेवल में ये सेकेंड ऑर्डर तक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने के लिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि उसका सिंबल आप d2y ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे d2y बाई dx2, या फिर y2 भी लिख सकते हैं, चाहे y डबल डैश भी लिख सकते हैं, y पर दो पॉइंट भी दे सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं लिखने के। तो आपको बुक में अलग अलग जगह पर ये सिंबल मिलेंगे। सबका अगर 2 लिखा हो तो इसका मतलब समझना है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, d2y बाई dx2 का एक्चुअल मीनिंग हो गया कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसी डेरिवेटिव को एक बार फिर डिफरेंशिएट किए तो हमारा जो रिजल्ट मिला वही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो ये बात जब जान गए तो बाकी डिफरेंशिएशन करना कैसे है वो तो सारा जो पहले वीडियोज में हम लोग रूल पढ़े हैं सब का सब रूल वही होगा। इसमें नया कुछ रूल अलग से नहीं है। बस आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि पहले जो दिया गया है y उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए एक बार, उसके पहले वाले रूल को फॉलो करते हुए उसके बाद जो उसका रिजल्ट आता है एक बार फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए d2y बाई dx2 रख करके। और लिखने के लिए हम लोग सिंबल में लिखते हैं d2y बाई dx का पावर 2, लेकिन हम लोग पढ़ने के लिए सिंपली पढ़ते हैं कि d2y बाई dx2। ओके, तो अब आइए इस पर कुछ सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx निकाले, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सिंपल टर्म है, अलजेब्रिक टर्म है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसका 2x होगा और इसका 3 हो गया, ये तो 0 हो गया। अब इसका निकालना है d2y बाई dx2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx देखना है। तो dy बाई dx का जो वैल्यू आया है उसको रख दिया, d बाई dx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 यानी 2 आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है सबको बना सकते हैं। एक हम 7 नंबर क्वेश्चन और इस टाइप का बना करके आपको दे देते हैं कि y इक्वल्स टू e टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो फर्स्ट ऑर्डर जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ इस टर्म को तो लिखेंगे ही e का पावर 6x इंटू कॉस 3x। अब ये 2 टर्म हो गए, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो u इंटू भी के रूप में हो गया, यहाँ इंटू है तो u इंटू भी का लगा लीजिए कि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट टर्म। तो e टू द पावर 6x का हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे और इंटू कॉस एक्स, फिर e टू द पावर 6x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x। तो ये आपको याद होगा कि ये सब फंडामेंटल फार्मूला पर है और उसमें हम लोग ये चीज जाने हुए हैं कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पूरे डेरिवेटिव में। तो जैसे e का पावर x का e का पावर x होता है तो e का पावर 6 है तो e का पावर 6x तो होगा ही। यहाँ पर e का पावर 6x है तो इसका डेरिवेटिव e का पावर 6x तो होगा ही। मोरओवर we have to multiply the derivative by the coefficient of x, यानी x के कोफिशिएंट से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो e का पावर 6x है और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका डेरिवेटिव हो गया 6 इंटू ई टू द पावर 6x इंटू कॉस 3x।
प्लस ई टू द पावर 6x है। कॉस का निकालेंगे तो माइनस साइन होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस 3 साइन 3x हो गया। अब इसमें ई का पावर 6 कॉमन निकल रहा है, 3 भी आपको कॉमन निकल रहा है तो 3 ई टू द पावर 6x कॉमन निकाल दिए और आपका हो गया कि ई टू द पावर 2 इंटू कॉस 3x माइनस साइन 3x। अब ये हमारा हो गया dy बाई dx। अब फिर सेकेंड ऑर्डर निकालना है तो d2y बाई dx2 जब निकालेंगे तो अब उसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी d बाई dx ऑफ टर्म लिख दिया है हमने कि 3 ई टू द पावर 6x इंटू 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x। अब फिर इसका डिफरेंस है तो 3 तो आपका कांस्टेंट निकल गया बाहर कॉमन। अब फिर u इसको मान लीजिए और ये पूरा टर्म आपका भी हो गया, तो इसका निकालेंगे तो पहले वाले जैसा 6 इंटू ई टू द पावर 6x इंटू ये पूरा टर्म और फिर प्लस ई टू द पावर 6x इंटू, अब इसका निकालेंगे तो 2 तो पहले से है और cos 3x का निकालेंगे तो माइनस 3 साइन 3x होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 साइन 3x हो गया। अब माइनस अब फिर साइन 3x है तो साइन x का cos x होता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 cos 3x। अब इसके बाद इसमें से भी कॉमन निकल सकता है, पूरे में 3 कॉमन निकल जाएगा, ई टू द पावर 6 कॉमन निकल जाएगा तो 3x पहले से है तो 3 3 जा 9 ई टू द पावर 6x। और बाकी जो टर्म बचे यहाँ पर तो देखिए 2 यहाँ बचेगा, 2 को मल्टीप्लाई किए तो 4 cos 3x माइनस 2 से फिर इसमें मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2 साइन 3x। और इसके बाद यहाँ फिर बच जाएगा ये 2 माइनस 2 साइन 3x और यहाँ से 3 कॉमन निकल गए तो माइनस cos 3x। अब इसको लाइक टर्म को ऐड कर दीजिए तो ये और ये माइनस हो जाएंगे तो 3 cos 3x, अब माइनस ये और ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस 4 साइन 3x, यानी 9 ई टू द पावर 6x इंटू 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x हुआ। तो हंस d2y बाई dx2 इक्वल टू 9 ई टू द पावर 6x इंटू 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। तो इस तरह से आप जो भी है एक बार डेरिवेटिव निकालिए, फिर जो आता है उसका दूसरा निकालेंगे तो आपका बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। आइए तो 12 नंबर क्वेश्चन पर हम देखते हैं, इसमें 11 नंबर क्वेश्चन इसके पहले दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है 10 तक तो आपका सिंपल डबल डेरिवेटिव है, 11 नंबर क्वेश्चन में भी वही दिया है सिंपल टर्म कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 साइन x, और प्रूफ करना है कि d2y बाई dx2 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इस टाइप में ज्यादा क्वेश्चन प्रूफिंग के लिए ही दिया जाता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले प्रूफिंग में देख लीजिए कि क्या क्या निकालना है। वहां पर ज्यादातर केस में आपको y1 y2 चाहे dy बाई dx और d2y बाई dx2 दोनों की जरूरत पड़ सकती है, कहीं कहीं सेकेंड ऑर्डर की ही जरूरत पड़ेगी। जो दिया हुआ आप देख लीजिए कि क्या प्रूफ करना है, और y जो दिया गया है उसके आधार पर उसका वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर हमको दिया गया है d2y बाई dx2 प्लस y देखना है, तो y तो दिया है, d2y बाई dx2 निकालना है हमको, तो पहले y का निकाल लेंगे। तो cos और sin है तो सिंपल 2 बार निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। और इसके बाद जब निकल जाएगा y2 या d2y बाई dx2 तो उसके बाद आप पुट कर देंगे कि LHS इक्वल टू d2y बाई dx2 प्लस y, वहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए और उसका सिंप्लीफाई करने पर देखिएगा 0 आ जाएगा, तो वहां RHS लिख दिए, प्रूव्ड हो जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम में ऐसे d2y बाई dx2 देखेंगे तो सीधा उसका साइड चेंज करने से भी आपका वही वैल्यू आ जाएगा, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो हम लोग एक 12 नंबर क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग पैटर्न पर है, इसको देखते हैं। इसके बाद इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन वाले हैं उनको देखा जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू cos इनवर्स x है, और इसमें कह रहा है कि d2y बाई dx2 का वैल्यू आपको केवल y के टर्म में निकालना है, x उसमें नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू cos इनवर्स x दिया है, तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ये cos इधर आएगा तो cos y हो जाएगा, तो x इक्वल टू cos y हमारा ये टर्म मिल गया। अब आगे देख रहे हैं कि dy बाई dx, इसी से आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई dx जब निकालेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद है फॉर्मूला में कि -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस x के जगह पर ये वैल्यू रख दीजिए, यहीं पर y रिप्लेस कर दीजिए,
तो माइनस कोस स्क्वायर वाई हो गया। और कोस स्क्वायर वाई का मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई का मतलब होता है साइन स्क्वायर वाई। और साइन स्क्वायर वाई जब रूट में है तो स्क्वायर भी हट जाएगा और रूट भी हट जाएगा, तो हमारा बचेगा साइन वाई, यानी माइनस 1 बाई साइन वाई हुआ। और 1 बाई साइन को आप जानते हैं कि कोसेक लिखा जाता है, तो माइनस कोसेक वाई लिख सकते हैं। अब इसके बाद d2y बाई dx2 निकालना है, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक वाई निकाल लेंगे। इसका निकाल ले तो माइनस का माइनस रह गया आपका ये, और इसका फॉर्मूला देखिए यहां पर होता है ये माइनस कोसेक वाई है, तो यहां माइनस नहीं रहेगा। ये d बाई डी एक्स करेंगे तो ऑलरेडी माइनस तो पहले निकलेगा, लेकिन कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस यहीं पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस और फिर यहां ब्रैकेट में माइनस, तो ये फिर आप निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आया है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं कि माइनस कोसेक वाई आया है, तो माइनस कोसेक वाई कर दिए। अब जब ये माइनस कोसेक वाई कर दिए तो इसके बाद अब इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए, तो हमारा आ जाएगा यहां पर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं इसका है कि नहीं। ठीक है, आंसर दिया हुआ है, तो आपका माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई हुआ है। आंसर में इसी को लिखा है कि माइनस कॉट वाई इंटू कोसेक स्क्वायर वाई, तो बात तो एक ही है, इसको पहले लिखे थे बाद में लिखे कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम देखते हैं इसमें 13 नंबर क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ा सा 13 के बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं सब इसी पैटर्न पर हैं। एक दो क्वेश्चन हम बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से समझिए कि स्टेप क्या क्या लेना है। इसमें कह रहा है कि y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, और इसके बाद हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर है, y2 है और y1 है, तो मेनली हमको y1 और y2 निकालना है पहले। तो y1 कैसे निकालेंगे, y1 का मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स, ये दिमाग में रखना है। फिर वैसे ही y2 लिखा जाए तो इसका मतलब कि d2y बाई dx2 निकालना है। तो अब देखिए y1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का 3 हो गया, अब cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन log x, अब फिर log x का चेन रूल से निकालिए तो 1/x हुआ। फिर इसी तरीके से ये 4 है, साइन का होता है cos, तो cos log x हो गया, log x का निकालेंगे तो 1/x हो गया। तो इसको सीधा कर दिए तो हमारा हो गया कि -3 sin log x बाई एक्स प्लस 4 cos log x बाई एक्स। अब y2 निकालेंगे फिर उसी तरीके से, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये दोनों टर्म आ गए कैसे, u इंटू वी के रूप में। और u इंटू वी के रूप करने के लिए क्या करते हैं कि पहले u का डिफ्रेंसिएशन इंटू वी माइनस u इंटू वी का डिफरेंशियल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला क्वोशेंट रूल वाला लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 3 तो पहले ही कांस्टेंट में कम निकाल दिए, इसके बाद साइन लॉग एक्स का हो जाएगा cos log x इंटू 1/x आई इंटू लोअर वाला टर्म x। उसी तरीके से अब फिर x का निकालेंगे डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, और साइन लॉग x है तो साइन लॉग x लिख दिए। अब पूरे का बटा एक्स स्क्वायर, यहां पर इसको और इसको हम काट देते हैं तो हमारा टर्म हो जाएगा, उसी तरीके से प्लस 4 इंटू फिर अब इसका, तो cos का निकालेंगे तो माइनस साइन लॉग x इंटू लॉग x का 1/x इंटू नीचे वाला x, फिर -1 इंटू cos log x। यहां भी ये और ये काट देते हैं और इसके बाद एक्स स्क्वायर नीचे हो गया, तो अब हमारा टर्म क्या बचा, ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब -3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 4 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई करके लिख दिए कि -3 cos log x प्लस
3 साइन लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स माइनस 4 कॉस लॉग एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई किए लाइक टर्म को एक साथ, तो -7 कॉस लॉग एक्स आया माइनस साइन लॉग एक्स आया और बाई में एक्स स्क्वायर हो गया, तो y2 हमारा निकल गया। अब हम आते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने में दिया हुआ है कि LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस एक्स इंटू y1 प्लस y। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, देखिए ध्यान से कि एक्स स्क्वायर यहाँ है y2 में और इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और नीचे वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट कैंसिल करके आज जो बचेगा उसी को लिखा है। तो -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स यही बचेगा। फिर प्लस अब एक्स इंटू y1, तो y1 में ध्यान से देखिएगा कि दोनों के डिनोमिनेटर में x है, तो जब x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाला जब x कैंसिल हो जाएगा तो इसमें भी जो बच गया -3 साइन लॉग x। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि -3 साइन लॉग x और फिर बच गया आपका क्या, तो +4 लॉग एक्स। तो +4 लॉग एक्स और इसके बाद फिर ऐड करना है प्लस y का वैल्यू, तो जो गिवन है उसको हमने लिख दिया 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन एक्स। अब देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 7 कॉस लॉग एक्स एक जगह माइनस में आ गया, अब 4 और 3 ये दोनों कॉस हैं, तो 7 प्लस में हो गया, तो -7 कॉस लॉग एक्स प्लस 7 कॉस लॉग एक्स। और उसी तरीके से साइन वाले को देखेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 तो मिलकर के 4 हो जाते हैं, तो -4 साइन लॉग एक्स और यहाँ पर +4 साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल आपका मिलेगा 0 और RHS का गिवन वैल्यू भी 0 है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव किया। तो अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में भी आप इत्मीनान से पहले y1 और y2 निकालिए और उसके बाद जैसा पैटर्न दिया गया उसमें वैल्यू पुट करके तब उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आराम से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब 14 नंबर क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन आपके एक जैसे हैं। इस 14 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, यहाँ जैसे 500 दिया है 600 दिया है, तो वहां पर आपको A और B दिया गया है और उसी तरीके से ऊपर में भी जहां पर यहाँ 7 और -7 दिया गया है वहां पर M और N दिया गया है। तो बात वही है, वहां पर लेटर लिख करके बनाना है, यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। हमने 15 नंबर क्वेश्चन को लिया है। 15 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि y इक्वल टू 500 इंटू e⁻7x प्लस 600 इंटू e⁻−7x है। तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx निकालेंगे तो इसका निकालना है, पूरा टर्म लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 500 कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x होता है 7x है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 500 e⁻7x हो गया, माइनस इसको कर देंगे तो यहाँ पर जैसे प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4200 e⁻7x। अब फिर d2y जब निकालेंगे तो फिर इससे केवल मल्टीप्लाई करके बाकी टर्म तो आपके वही रहेंगे, इसमें और इसमें 49 कॉमन हो जा रहे हैं। तो जब 49 कॉमन हो जा रहे हैं तो 49 कॉमन निकालेंगे तो फिर ये टर्म बचेगा जो हमारा y के बराबर है, तो हम इसको आराम से 49 इंटू y लिख सकते हैं। और यही आपको प्रूफ करना था कि d2y/dx2 का वैल्यू 49y के बराबर होगा। तो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया। और इसके बाद उसके 15-16 क्वेश्चन भी इसी टाइप के सिंप्लीफाइड हैं। हर क्वेश्चन में, चाहे ये क्वेश्चन हो या आर्य सवाल का हो, कहीं भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले एक्यूरेसी के साथ आपको dy/dx चाहे y1 या y' और d2y/dx2 चाहे y2 निकालना है। उसके बाद जहां जो कहता है उसको पुट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 17 नंबर है। दिया हुआ है कि इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x द होल स्क्वायर, तो हमको शो करना है कुछ एक्सप्रेशन ऐसा दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि y2 भी है y1 भी है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि y1 y2 निकालना। तो देखिए y1 दिया हुआ है इतना, ये किसी चीज का स्क्वायर है, मतलब पहले एल्जेब्रिक है, तो dy/dx निकालेंगे
तो जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो वैसे 2 इंटू एक्स का ये पूरा टर्म, आप फिर इसका डिफ्रेंसिएशन निकाले चेन रूल से, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया dy बाई डी एक्स का वैल्यू। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर आते हैं तो d2y बाई डी एक्स 2, तो इसका हमको निकालना है, तो 2 तो बाहर कांस्टेंट निकाल दिए, इसके बाद u बटा v के रूप में है, तो tan इनवर्स x का निकालेंगे तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, इंटू में नीचे वाला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, अब ऊपर वाला टर्म tan इनवर्स x और नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन जब निकालेंगे तो 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का 2x डायरेक्ट हो गया, और बाई में नीचे वाला का स्क्वायर कर दिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 2 इंटू 1 माइनस 2x tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब LHS पर आते हैं, दोनों हमारा टर्म y1 y2 निकल गया, तो ये जो टर्म है हम इसको y2 भी लिख सकते हैं, और ये टर्म जो है हमको इसको y1 भी लिख सकते हैं जो सिंबल में दिया गया है। तो अब LHS इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर है प्लस y इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का द होल स्क्वायर इंटू y2 का ये वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर इंटू में y1 का जो ये वैल्यू हम लोग लिखे थे dy बाई डी एक्स वाला, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो अब बचा क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, और इसके बाद यहाँ पर बच गया प्लस 4x tan इनवर्स x, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे पूरा टर्म, और तब बच गया हमारा 2, और यही हमारा RHS का वैल्यू था। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज और ये टॉपिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कंप्लीट हुआ। आप RS अग्रवाल का या NCERT का मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद समझ लीजिए कि आपका डिफ्रेंसिएशन करने वाला जो जितना भी न्यू स्टेप था वो सब खत्म हो गया। अब उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जो स्टेप्स हैं, जिसमें रोल्स थ्योरम आएगा, लैग्रांजे मीन थ्योरम आएगा, LMVT, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एक्सरसाइज आएंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल।